आप सबको जय श्री। तो अभी हम उस जगह पे हैं जहाँ पे आके हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखने समझने की कोशिश करते हैं। आज उस बात को थोड़ा सा देखते हैं जो यीशु ने बार बार कही, रिपीटेडली कही, बहुत बार कही। यीशु ने, पवित्र आत्मा ने इस बात को कई बार कहा, है ना। और वो बात क्या है? जिसके सुनने के कान हैं वो सुन ले। एक दिन मैं बैठा हुआ था और मैंने सोचना शुरू किया कि परमेश्वर ने इंसान को अपना मंदिर होने के लिए बनाया, अपने हाथ से बनाया। ऐसा ही है ना? परमेश्वर ने इंसान को अपना मंदिर होने के लिए बनाया। क्या परमेश्वर उसमें आके वास करेगा? क्या खुद परमेश्वर आके उसमें रहना शुरू हो जाएगा या अपनी महिमा से भर देगा उसको? क्योंकि परमेश्वर, उसके बारे में लिखा है कि वो तो इतना महान, ऐसा है कि आकाश उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। चौकी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती, छोटी सी होती जिसपे पांव रखे जाते हैं। हम उस परमेश्वर के पांव के आसपास घूमते, हम उसके पांव में चलते फिरते हैं। तो परमेश्वर फिर हमारे अंदर वास कैसे करेगा? यूहन्ना पहला अध्याय उसकी पहली आयत में क्या लिखा है? बगैर खोले बताइए क्या लिखा है वहां पे? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही। तो परमेश्वर ने वचन को कौन सा स्थान दिया है? खुद का, अपनी बात को अपने नाम से भी ऊंचा महत्व उसने दिया। तो हमारे अंदर वास करेगा परमेश्वर का वचन। जब परमेश्वर का वचन आपके जहन में, आपके अंदर वास करना शुरू हो जाए तो समझो कि परमेश्वर आप में वास करता है, क्योंकि उसने अपने वचन को अपना ही नाम दिया। मेरी आवाज को आप किसका नाम देंगे? मेरा ही नाम देंगे। बाहर कोई बोलता है, हम कहते हैं वो देखो मनीष आ गया। मनीष कहाँ आया? बाहर है वो तो हमें कैसे पता कि मनीष आ गया? हम उसकी आवाज सुन के मनीष की आवाज को मनीष का नाम देते हैं। हम ये नहीं कहते मनीष की आवाज तो आ गई, वो भी आ ही रहा होगा, ये नहीं कहते। आवाज सुनते और कहते हैं मनीष। यहां तक कि लोगों को अपने घर के जो मेंबर्स हैं उनकी व्हीकल की भी आवाज की पहचान हो जाती है। बाइक आई, पापा आ गए। पापा बाइक थोड़ी है, लेकिन वो आवाज मेरे पापा के चलने की आवाज है। तो उस आवाज को हम पापा का ही नाम देते हैं। तो परमेश्वर हमारे अंदर वास करेगा किस तरह से? अपने वचन के द्वारा। यीशु कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। तो परमेश्वर ने हमें, इंसानों को अपना मंदिर होने के लिए बनाया। लेकिन अब मंदिर को करना एक काम, ये काम मंदिर को करना है कि परमेश्वर के वचन को अपने अंदर बना के रखे। अगर उसका वचन आप में बना रहेगा, मुझ में बना रहेगा, तो यीशु भी बना रहेगा, परमेश्वर भी हमारे अंदर बना रहेगा। तो एक दिन मैं बैठा सोच रहा था कि परमेश्वर ने हमें अपना मंदिर होने के लिए बनाया, शैतान ने सांप को क्यों बनाया? तो सांप के मैं गुण थोड़ा सा देखने लगा। वचन कहां वास करेगा? हमारी सोच में। जिस जगह पे तमाम जीव जंतुओं को दिमाग होता है, सांप को उस जगह पे जहर की थैली होती है। यानी जिस जगह पे परमेश्वर को वास करना है वहां पे जहर भरा है, तो वहां परमेश्वर कभी नहीं आएगा। और जिसको ये चूम लेता है, जिसको ये चूम लेता है, अपना जहर उसके अंदर भर देता है। यहूदा इस्करियोती ने भी, जब शैतान, कहते हैं ना शैतान उसमें समा गया, तो उसकी सोच में जब शैतान आ गया उसने भी चूम के ही पकड़वाया। तो जब ये चूमता है तो जहर
ट्रांसफर करता है, जो इसके अंदर है, जो इसके दिमाग वाली जगह पे, वही तो ट्रांसफर करेगा। फिर बदल जाता है। कैसे? जैसे जैसे इसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है तो ये अपनी केंचुली उतार देता है, ये बदलता रहता है, एक जैसा नहीं रहता है। बाकी तमाम अपने स्किन के साथ बड़े होते हैं, लेकिन ये अपनी स्किन को उतारता रहता है, केंचुली को उतारता रहता है। नहीं तो इसकी आंखों पे वो जब ज्यादा हो जाए, इसको पहले ही कम दिखता है, तो फिर वो केंचुली की वजह से और भी। परमेश्वर कहता है तेरा ध्यान स्वर्ग की तरफ, आसमानी बातों की तरफ लगा रहे, और इसका ध्यान गहराई की तरफ होता है, जितना हो सके जमीन के अंदर जाता है। परमेश्वर कहता है रोशनी में चल, ये जितना हो सके उतना अंधेरे में चलता है। और सबसे बड़ा गुण शैतान ने क्यों सांप को चुना? सांप को सुनने के कान नहीं होते, सांप सुन नहीं सकता। सपेरे से बहस हो गई थी मेरी, ये सुन तो सकता नहीं, बीन क्यों बजा रहा है इसके सामने? कह रहा देखना अभी नाचेगा, और उसने बीन बजानी शुरू की। मैं कहा बीन पे नाच रहा है? कह रहा हाँ। मैं कहा कुर्सी पे बैठ गया। मैं कहा अब यहां बिना हिले बीन बजा और अपने पिताजी को नचा के दिखा। सांप बीन पे नहीं नाच रहा, कह रहा पास बैठ के बजाऊंगा तभी नाचेगा। मैं घाट फिर पीछे, मैंने डंडा उठाया, और जिस तरह से वो उसके आगे बीन घुमा रहा था, मैंने डंडा घुमाना शुरू किया, वो डंडे के साथ शुरू हो गया। मैं कहा अब किस पे नाच रहा है ये? वो बीन पे नहीं नाच रहा, सपेरा उसके सामने बीन यूं यूं करता रहेगा, आप देखना हमेशा। तो सांप उस डंडे के साथ कर रहा होता, उसको नहीं सुन रहा कुछ भी। सपेरा हमेशा बीन को हिला के ही बजाएगा, टिक के नहीं बजाता। तो सांप बीन पे नहीं नाच रहा, वो नाच रहा है उस पे जो उसके सामने लहराया जा रहा है। सांप को नहीं सुनाई देता। इसलिए शैतान ने सांप को चुना अपना मंदिर होने के लिए। उसमें समा के उसने हवा के साथ बात की। समा के इन द सेंस, जिस तरह से परमेश्वर ने गधी के मुंह को खोल दिया, शैतान ने सांप के मुंह को खोल दिया। शैतान का मंदिर वही है जिसके पास सुनने के कान नहीं है, क्योंकि सुनेगा तो वचन अंदर जाएगा, वचन अंदर जाएगा तो उसमें समाएगा, और जो अपने अंदर वचन को बसा लेगा वो परमेश्वर का मंदिर कहलाएगा। तो यीशु मसीह इस बात को बहुत बार कहते हैं, और प्रकाशित वाक्य के अंदर 7 चर्चेस का जिक्र आता है। इफिसुस के चर्च से शुरू होता है यह संदेश, दूसरे अध्याय में। इफिसुस का चर्च, परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरे काम को, तेरे परिश्रम को, तेरे धीरज को जानता हूं, और यह भी जानता हूं कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है, मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है ना, पहला सा प्यार नहीं रहा। 5वें आयत से पढ़िए। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू निकोलियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। आमीन। उसके साथ जब बात शुरू करता है कलीसिया के साथ, तो क्या कहता है? जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है। 7 दीवटें कौन? इन 7 चर्चेस के बारे में बात हो रही है। और फिर कहता है कि मैं उस दीवट को तेरे सामने से हटा दूंगा। तेरे अंदर बहुत कुछ है, तू काम करता है, धीरज धरता है, परिश्रम करने से थका नहीं है। मेरे नाम की वजह से तेरे विरुद्ध में
लोग खड़े हुए लेकिन तेरे को परेशानी नहीं हुई, लेकिन एक दिक्कत है तेरे अंदर, और वो दिक्कत क्या है कि तेरे अंदर प्रेम खत्म हो गया। परमेश्वर का वचन बार बार आपको एक ही चीज बार बार बोलता है, आपस में एक दूसरे से प्रेम करो। जिसमें प्रेम नहीं, उसमें पिता भी नहीं, पुत्र भी नहीं, वो परमेश्वर की संतान भी नहीं। सांप में प्रेम नहीं होता। कैसे मालूम? अपने ही बच्चे खा जाती है वो, जब उसके अंडे फूटते और बच्चे निकलते हैं, अपने ही बच्चे खा जाती है, और परमेश्वर का धन्यवाद के खा जाती है। अगर वो न खाए तो सांप ही सांप हो जाए। लेकिन अभी पैदा हुआ बच्चा वो सांप, वो संपनी खा जाता है। अंडे से निकलते ही वो प्यार नहीं करती उसको, क्योंकि उसमें प्रेम नहीं है। कभी कभी हम भी ऐसा ही लोगों को खा जाते हैं, खत्म कर देते हैं। हम प्रेम दिखा नहीं पाते, हम गुस्सा ही दिखा पाते हैं। नफरत, हमें गुस्सा दिखाना, नफरत दिखाना बड़ा अच्छे से आता है, प्रेम दिखाना नहीं आता। बहुत सी पत्नियां सारी जिंदगी अपने पति से सिर्फ यही सुनने को तरस जाती हैं कि आई लव यू। पति कहता ही नहीं, सामान लाके देगा, सब कुछ लाके देगा, लेकिन ये नहीं कहता, नहीं कहा जाता। लेकिन उसी पत्नी को गालियां दिन में चाहे 70 बार दिलवा लो, दे देगा। तो हमें नफरत करना, गुस्सा करना बड़े अच्छे से आता है। हमें प्रेम करने की प्रैक्टिस करना जरूरी है। और वचन कहता है, आत्मा क्या कह रहा है कि जो प्रेम करे, माने अपने प्रेम, मन फिरा और प्रेम करना शुरू कर। तू कहां से गिरा है इसका ख्याल कर, और जो जय पाएगा, आत्मा कह रहा है, जिसके सुनने के कान हो वही सुनेगा। जिसके सुनने के कान नहीं है, यहां से निकलने के बाद फिर वही करेगा वो, है ना। पीठ पीछे बातें करना, दूसरों के खिलाफ बोलना, पता तो चले सही किसी ने कुछ किया है, उसकी अखबार छाप देना, या बार बार उसको बोल बोल के उसको याद कराते रहना तूने क्या किया। परमेश्वर ने आदम को कितनी बार बोला, ये क्यों खाया, क्यों वैसे बता तो एक बार, क्यों खाया था? कितनी बार पूछा उससे? एक ही बार पूछा था, दोबारा उसको संभालना शुरू कर दिया। लेदर के नए कपड़े दिलवाए, नहीं दिलवाएगा? दिलवाएगा। और इस बात का भी ख्याल रखा कि कहीं सदा के लिए मुझसे जुदा ना हो जाए, इसलिए उसको अदन के बाग से निकाल भी दिया। अदन के बाग से निकालने का एक ही कारण था, हमेशा के लिए मुझसे दूर ना हो जाए। और बाहर उसको संभाले रखा, उसके बच्चों को संभाले रखा, कैन जैसी औलाद को संभाले रखा। कहते उसके माथे पे निशान था कि अगर कोई इसको मारेगा तो मैं 7 गुना उससे उसका पलटा लूंगा। तो वो परमेश्वर, उसने आदम को छोड़ नहीं दिया, बार बार पूछा नहीं, कारण जानने की कोशिश नहीं, क्यों किया, क्यों खाया, बता तो। तू क्या मना नहीं कर पाया? जब तेरी बीवी लाई थी तो इसको कह नहीं सकता था, पागल है क्या तू? इसने खा लिया था, छोड़ देता, इसको खा लिया, तूने खा लिया, मैं नहीं खाऊंगा। अगर आदम ना खाता, हवा ने खा लिया था, तब भी संतान जो है वो पवित्र ही, धर्मी ही पैदा होती, क्योंकि बीज आदम में था। लेकिन उसने खाया तो बीज अफेक्टेड हो गया, बीज में बीमारी आ गई, पाप, और प्रेम खत्म हो गया। परमेश्वर कह रहा है कि अगर तू प्रेम करना वापस शुरू करे तो जिस जीवन के फल से आदम को दूर किया था, वो मैं तुझे खाने को दूंगा। क्योंकि उनके अंदर प्रेम खत्म हो गया। जैसे उनको ज्ञान आया ना, तो प्रेम जाता रहा।
एक दूसरे पे इल्जाम, दो ही जन थे, दोनों एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे। आदम तो परमेश्वर तक पे इल्जाम लगा रहा है, वो औरत जो तूने दी, उसने दिया तो मैंने खाया, नहीं तो मैं खा रहा था क्या? मेरे को देखा कभी उस पेड़ के आसपास भी नहीं गया मैं। लेकिन वो औरत जो तूने दी, उसने दिया तो खाया। ये इल्जाम शुरू हो गया। प्रेम प्रेम रेम नहीं रहा। प्रेम हो तो हम इल्जाम नहीं लगाते, हम दूसरे पे इल्जाम नहीं लगाते। इल्जाम बोले तो उसने किया ही है, लेकिन तो भी नहीं बोलते, प्रेम की वजह से। लेकिन जैसे ही ज्ञान का फल खाया, भले और बुरे के ज्ञान का, तो प्रेम खत्म हुआ। अब परमेश्वर कह रहे हैं वापस प्रेम करना सीख। याद कर तू कहां से गिरा है। तुझ में पहले सा प्रेम नहीं रहा। जो जय पाए, माने जो वापस प्रेम करना शुरू करे, जो नफरत से जीत जाए, जो निंदा, चुगली, गुस्सा, नफरत, जलन, इन चीजों से जीत जाए, मैं उसे जीवन का फल खाने के लिए दूंगा जो अधोलोक में, परमेश्वर के स्वर्गलोक में। तो सुने गौर से कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो पहले यीशु मसीह ने कहा वो यहूदियों के साथ उसकी बात हो रही, लेकिन यहां पे आत्मा कलीसिया के साथ बात कर रहा है, और कलीसिया हम हैं। तो हमारे लिए सीधा सीधा संदेश ये है कि प्रेम करो, अपने आप को जांचो। अगर आपके अंदर प्रेम होगा तो बाकी तमाम चीजें अपने आप दुरुस्त हो जाएगी। प्रेम नहीं तो कुछ नहीं। बाइबल कहती है ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ, इसके सिवाय कुछ नहीं। तो ठनठनाते रहो, हालेलुया हालेलुया, ठन ठन ठन, हालेलुया हालेलुया, झन झन झन, ठनठनाओ झनझनाओ। प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं। पौलुस कहता अपना मांस भी खाने को दे दूं, लेकिन प्रेम ना करूं तो वो भी कुछ नहीं। स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं तो भी कुछ नहीं। प्रेम। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय है और इसमें 13 ही आयतें हैं, और 13वीं आयत में लिखा है कि बड़ी चीजें 3 हैं। कौन कौन सी चीजें 3 हैं जो बड़ी हैं? विश्वास, आशा और प्रेम। लेकिन इनमें प्रेम है जो स्थिर रहेगा, जो खत्म नहीं होगा। विश्वास खत्म हो जाएगा क्या? विश्वास उस दिन खत्म हो जाएगा जिस दिन हम परमेश्वर के सामने खड़ेंगे। अब विश्वास की जरूरत नहीं, वो है सामने, हम हैं सामने। आशा खत्म हो जाएगी क्या? जिस चीज की आशा है वो मिल गई तो आशा खत्म हुई। लेकिन प्रेम, प्रेम खत्म नहीं होगा, प्रेम बढ़ जाएगा। जब वो सामने होगा तो प्रेम और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो प्रेम बहुत जरूरी है कलीसिया के लिए। आपस में एक दूसरे से जलन रखने से, चिढ़ने से, एक दूसरे की निंदा बुराई करने से ज्यादा अच्छा है कि प्रेम करें। बुराई किसमें नहीं है। अगर कोई कहता है कि मुझ में पाप नहीं है तो वो झूठ बोलता है, बाइबल कहती है। अगर कोई कहे ना कि मुझ में पाप नहीं है तो वो झूठ बोलता है, और ये बाइबल कहती है, मैं नहीं कहता। तो पहली चीज, आत्मा क्या बोल रहा है? प्रेम करो तो मैं तुम्हें खाने के लिए जीवन का वो फल दूंगा जो मैंने आदम से दूर कर दिया था। आदम को खाने नहीं दिया था। दूसरी कलीसिया स्मुरना की, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह यह कहता है। और यह कौन है? यीशु मसीह। इस किताब का टाइटल क्या है? यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य। यह टाइटल गलत है। यूहन्ना ने कुछ प्रकाशित नहीं किया, यूहन्ना ने खाली लिखा है। इस किताब का नाम होना चाहिए था यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, क्योंकि यह प्रकाशन यीशु दे रहा है।
सारी बातें यीशु बोल रहा है। यूहन्ना तो सुन के लिख रहा है इसको, तो यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य नहीं है वो। इसका राइटर होने के नाते उसका नाम वहां पे लिख दिया गया। प्रकाशित तो जो कर रहा है वो यीशु है। तो प्रकाशन यीशु मसीह का है, वही यहां पे लगातार बात कर रहा है। आपको यकीन नहीं तो इसकी पहली आयत पढ़िए, प्रकाशित वाक्य की पहली आयत। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। किसका? यीशु मसीह का। नाम भी यही होना चाहिए किताब का, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। लेकिन नाम देने वालों ने कर दिया यूहन्ना का। तो यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य नहीं है, ये यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। तो वो क्या बोल रहा है कि मैं जो पहला और आखिरी हूं, मर गया था अब जिंदा हूं, वो तुझसे क्या कहता है? पढ़िए 9 से। मैं तेरे कलेश और दरिद्रता को जानता हूँ, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। आमीन। वचन क्या कह रहा है कि लोग जब कलेश में आते हैं ना, लोग कह रहे जी सताव बढ़ गया। बताइए इन दिनों में सताव बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बढ़ा है कि नहीं? बढ़ा नहीं है, घट गया है। सताव तो था पहली शताब्दी में, खाली पता चलता था यीशु को ये यीशु मसीह का चेला है और वो मार देते थे, पूरे खानदान को घर से घसीट के मार देते, जिंदा आग में जला के उनकी रोशनी में रोटियां खाई जाती थी, जश्न मनाए जाते थे, लोगों में आग लगा के इधर हैप्पी बर्थडे टू यू। सताव तो तब था पहली शताब्दी में, जब 12 के 12 प्रेरित, जो मत्तियाह को भी बीच में उन्होंने चिट्ठी डाल के चुन लिया। यूहन्ना के अलावा सारे के सारे मारे गए, पौलुस भी। सताव तब था, अब तो शांति है। कहीं कहीं छुटपुट घटनाएं होती हैं जिसको हम कहते हैं बहुत सताव हो गया। अभी सताव नहीं है, सताव उस जमाने में था। थोड़ा सा कुछ होता है हम परेशान हो जाते हैं। लोग तो यीशु मसीह को छोड़ देते हैं कि कोई फायदा नहीं चर्च में जाने का, वहां जाके हमको क्या मिला। ना जी हमारे रिश्तेदार नहीं मानते। रिश्तेदार क्या तुझे स्वर्ग लेके जाएंगे? लेकिन लोग कष्ट झेलना नहीं चाहते। और वचन कहता है कि जो कष्ट झेले और अपनी जान तक दे दे, यीशु मसीह का वायदा है कि दूसरी मौत से तुझे कोई हानि ना होगी, कारण उनका न्याय नहीं होगा। वो न्याय के पार चले गए, अब वो यीशु मसीह के साथ बैठ के न्याय करेंगे। देखिए इसी का 20 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसकी 4 से पढ़िए। फिर मैंने सिंहासन देखे, उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का हक दिया गया, अधिकार दिया गया जी। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा, जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी, और ना उसकी छाप अपने माथे और अपने हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर यीशु मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। पढ़िए पढ़िए। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। पहला पुनरुत्थान किनका हुआ? जिन्होंने अपनी जान यीशु मसीह के लिए दी है, पहला पुनरुत्थान उनका होगा। ये तो पहला पुनरुत्थान है। आगे, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। और पहले पुनरुत्थान में कौन भागीदार हुए हैं? जिन्होंने अपनी जान दे दी। उन्होंने अपनी जान को बचाने के लिए कोई नारा नहीं लगाया, जान दे दी, मर गए अपने आप को बचाने के लिए।
उन्होंने समझौता नहीं किया। जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो, उनको भी तो यही कहा था एक बार दंडवत कर लो, क्या दिक्कत है, भट्टे में नहीं डालूंगा। वो कह रहा भट्टे में डाल ना डाल, सलाम तो नहीं कर रहे, दंडवत नहीं कर रहे हम। हमारा परमेश्वर हमें बचा सकता है, यूं तेरे हाथ से न भी बचाए तो भी हम दंडवत नहीं करेंगे। और भट्टा 7 गुना और ज्यादा भड़का दिया गया। उस धधकते भट्टे के अंदर जो धक्का देने गए थे उनको, वो झुलस के मर गए। और ये तीनों अंदर गिरते हैं और इनमें आग का जरा भी असर नहीं, इनके कपड़ों से भी बू नहीं आ रही थी। लेकिन बहुत से लोग अपनी जान बचाने के लिए, जान कौन मार रहा है उनको, जान से कोई नहीं मार रहा, खाली डंडे से पीट रहे हैं। उस पिटाई से बचने के लिए नारे लगाते हैं, इसकी जय, उसकी जय, ओ तुम्हारी जय। वचन कहता है जो अपनी जान न बचाए बल्कि अपने प्राण दे दे, जान देने तक विश्वास योग्य रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। और यहाँ पे पहले पुनरुत्थान के वही भागी हुए जी, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। आमीन। यीशु मसीह के राज्य में परमेश्वर की जब आराधना होगी तो याजक कौन होंगे? जिन्होंने अपनी जान दी है, वो परमेश्वर के मंदिर के याजक होंगे। जब यीशु मसीह राजा होगा, याजक वो होंगे और उन पर दूसरी मृत्यु का अधिकार नहीं, क्योंकि वो न्याय से पहले पुनरुत्थान पा चुके हैं, यीशु मसीह के साथ जिंदगी बिता रहे। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तू इन कष्टों को झेल जाए, कुछ भी हो, कैसा भी हो, मर जाने तक अगर तू विश्वास योग्य रहेगा तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। मुकुट किसको पहनाया जाता है? किसी ना किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को, राजा को, मंत्री को, इन लोगों को मुकुट पहनाए जाते हैं। असल तो मुकुट राजा का ही है, लेकिन अपना राजा यीशु ही अपन जानते हैं। तो हमें जो मुकुट मिलने वाले वो राजा वाला, राजा जैसा मुकुट हो सकता है, लेकिन हम राजा नहीं बनेंगे। लेकिन उसके यहाँ पे अब याजक होना कौन सा छोटी बात, यीशु मसीह राजा हो और उसके याजक आप हो, क्या बात। राजा को जब सलाह करने, किनके साथ सलाह करता है? याजकों के साथ, है ना। बुलाएगा किनको? याजकों को। खास ख्याल किनका रखा जाता है? बाकी सब भूखे मर रहे होंगे, लेकिन लगातार की रोटी किनकी चल रही होती है? याजकों की। और परमेश्वर कहता है कि तुम राजपदधारी याजक हो, राजाओं के वंश से। तो वचन कह रहा है जिसके सुनने के कान हो सुन ले, कष्ट को सह जाइए, समझौता नहीं करना। जान देना भला है, जान देने का इनाम बड़ा है, जान देने का इनाम बड़ा है। ये 5 मिनट, एक आदमी को मरने में कितना टाइम लगता है? पीट पीट के मारा जाए तो 15 मिनट, गला रेत दे तो सिर्फ तड़प रहा है, मर तो चुका वो, शरीर ठंडा होने में टाइम लेता। कभी कभी आप कसाई के यहाँ पे अगर जाते हैं, वो तुरंत काट के, जब वो आगे भी उसको काट के जब तोल रहा होता है ना, तब भी वो पीस कोई कोई हिल रहा होता है। तो उसमें जान है क्या? जान नहीं है, वो गर्म है, अभी धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। जब तक उसमें गर्मी रहेगी वो हिलता रहेगा। तो गला रेत दिया तो मर तो वो उसी टाइम गया। वो सिर्फ तड़प रहा क्यों है? क्योंकि ठंडा नहीं हुआ अभी। गला घोंट के मारेंगे तो 45 सेकंड, आपकी 1 मिनट की सांस नहीं रुकती। मैंने बहुत बार सांस रोकने, ऐसा प्रैक्टिस करने की कोशिश की, लेकिन 50 सेकंड पे जाके सांस लेनी ही पड़ती। 1 मिनट नहीं हुआ कभी मेरा। मरने में बहुत ज्यादा देर नहीं लगती। ये मरे, ये यीशु, क्योंकि आपका न्याय नहीं होना।
इनकी आत्माएं ऑलरेडी कहां पे हैं? जिन्होंने अपनी जान दे दी है। क्या अधोलोक में गई इनकी आत्मा? नहीं, इनकी आत्मा अधोलोक नहीं गई, इनकी आत्मा डायरेक्ट स्वर्ग में जाती है। हाँ, वहां भी इनको घूमने फिरने का अधिकार नहीं मिला, लेकिन है स्वर्ग में। प्रकाशित वाक्य 6:9 पढ़िए। जब उसने पांचवी मुहर खोली जी। तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। हाँ, तो उनके प्राण कहां पे हैं? परमेश्वर की वेदी के नीचे, जिस वेदी पे धूप चढ़ाई जाती, धूप जलाई जाती, परमेश्वर के सिंहासन के सामने जो वेदी है उसके नीचे उनकी आत्माएं जिन्होंने जान दी है। हाँ, अभी तक पुनरुत्थान नहीं हुआ, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। स्वर्ग में भी हैं, फिर भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ है। वेदी के नीचे से चिल्ला चिल्ला के कह रहे बदला लेगा कब? हाय री मोरी दैयारी, हम तो मारदा हो। ओह, मेरी तो डेथ ही हो गई। बदला लेगा कब? वहां भी चिल्ला रहे हैं, क्योंकि अभी पुनरुत्थान नहीं हुआ, उनको महिमा का शरीर अभी नहीं मिला। यही वाली आत्मा है, मनुष्य के स्वभाव की आत्मा स्वर्ग में पहुंची, वहां पे वेदी के नीचे। जिसके सुनने के कान वो सुन ले। परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है? तीसरी कलीसिया को देखिए क्या कह रहा है। जिसके पास दो धारी और तेज तलवार है, वह यह कहता है कि मैं यह जानता हूं। पढ़िए 13 से। मैं यह जानता हूँ कि तू वहां रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है। शैतान का सिंहासन है, बोला जा रहा है वहां पे एक इस तरह का मंदिर है जहां पे बाकायदा यही पूजा हो रही थी। जी। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा, जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहाँ शैतान रहता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इज़राइल के आगे ठोकर खाने का कारण सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकलइयों की शिक्षाओं को मानते हैं। जी। अब यहाँ पे बिलाम की शिक्षा के बारे में क्या कह रहा है कि बिलाम ने इस्राएलियों के सामने ठोकर रखना सिखाया, उसको सम्मति दी, राजा को सम्मति दी कि उनके आगे ठोकर रखे। कैसे? मूर्तियों पर चढ़ाया हुआ उनको खाना सिखाया, मूर्तियों की पूजा सिखाई। किस तरह से? बिलाम को जब बुलाया गया कि इनको श्राप दे, उसने कोशिश की, लेकिन हर बार परमेश्वर का आत्मा उससे आशीष ही दिलवाता रहा। अब इसको पैसा तो चाहिए था, पैसे लेने गया था, श्राप देके इसको पैसा चाहिए था, कमरा भर के पैसा। अब जब ये श्राप नहीं दे पाया, बार बार आशीष ही इसको देनी पड़ती है, तब जाते जाते इसने राजा को एक सलाह दी। क्या सलाह दी? अपनी सुंदर लड़कियां इनके बीच में भेज, जो अपने साथ देवताओं की तस्वीरें, मूर्तियां तस्वीरें उस जमाने में, मतलब बाइबल में नहीं लिखा, मूर्तियां लेके जाएं। और वो लेके आई और इन्होंने उनको आने दिया, और जिसके साथ उन्होंने संबंध बनाया उसको मूर्ति के सामने सर झुकाना भी सिखा दिया। हो लड़की, हो सुंदर, अपनी बात न मनवाए तो फायदा क्या? आना चाहिए बस, ये कान बंद करके सुनना। उन्होंने वही किया, मूर्तियों के आगे सर झुकाना सिखा दिया। आज की तारीख में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक तस्वीर, मूर्तियों से नाता नहीं तोड़ा। आप मन में कहेंगे नहीं जी हमने तो तोड़ लिया। आपके घर में यीशु मसीह की तस्वीर, यीशु मसीह की मूर्ति, मां मरियम की तस्वीर, मां मरियम की मूर्ति, चरनी बाकायदा बनी होती है, उसमें छोटी छोटी मूर्तियां मिलती हैं। छोटा बच्चा यीशु, उसका बाप, माँ, गडरिये, ये सब मिलते हैं, लोग अपने घर में लाके रखते हैं। और क्या बोलते हैं? और देखो चरनी में यीशु पैदा हुआ, उस इतनी सी उसको यीशु बोलते हैं।
आजकल तो वॉलपेपर बन के आ गए वैसे, है ना, वो पीछे लगा देते हैं वॉलपेपर और वो झोपड़ी सी बना देते हैं। चरनी यीशु, लोगों के घर के अंदर आज भी तस्वीरें, मूर्तियां बाकी हैं। और फिर ऊपर से तुर्रा क्या, हम कोई पूजा थोड़ी करते इसे। पूजा करो ना करो, आपके घर में है यीशु की तस्वीर, यीशु की मूर्ति आपके घर में है। कुछ ने तो गले में ही लटका रखी, सूली पे यीशु टंगा हुआ है, उतरने ही नहीं दे रहे उसको। सूली पे यीशु है ही है, उतरेगा पता नहीं कब। उल्टी शिक्षा माने अजीब शिक्षा। तस्वीर मूर्ति को, यीशु मसीह की तस्वीर को, यीशु की मूर्ति को घर से हटाने के लिए तैयार नहीं। यीशु मसीह कहता है मुझे तुम्हारे खिलाफ कुछ कहना है। तुम उस शिक्षा को मानते हो जो निकुलइयों की है, निकुलइयों की है, जो बिलाम की है, वो तुम मानते हो। निकुलई कौन है? एक जाति, एक समाज ऐसा जो मूर्ति पूजक हैं, जो परमेश्वर के खिलाफ बातें सिखाते हैं। और तुम उनकी शिक्षा पे चलते हो तो तुम व्यभिचार करते हो। ये आत्मिक व्यभिचार, ये शारीरिक नहीं, आत्मिक व्यभिचार करते हो। और परमेश्वर क्या कह रहे हैं 16 आयत में? अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। मुख की तलवार से माने अपने वचन से लड़ेगा। अंत में जो न्याय करने के लिए आने वाला है उसका नाम क्या है? यीशु मसीह, है ना। लेकिन बाइबल देखिए क्या कहती है 19 अध्याय 19 का 11 है, जहां तक मुझे याद है। जी पढ़िए। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है, और उस पर एक सवार है, जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है, और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हुए है, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। क्या नाम है उसका? परमेश्वर का तो वचन। हमारा न्याय परमेश्वर का वचन करेगा, यानी हमारे साथ क्या होना क्या नहीं होना बाइबल के आधार पे जांचा जाएगा। यूहन्ना 12 का 48। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिनों में उसे दोषी ठहराएगा। जी, दोषी कौन ठहराएगा? यीशु कह रहे मुझे कहना जो कह लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, लेकिन जो बातें मैं तुमसे कह रहा हूं ना, ये बातें तुम्हें आखिर में दोषी ठहराएगी। तो वचन दोषी ठहराएगा, शिक्षा दोषी ठहराएगी। आप सही शिक्षा में हैं या नहीं, वो आपको दोषी ठहराएगा। बहुत से लोग अजीब शिक्षाओं में जी रहे हैं, चर्च आते हैं, सब कुछ बाइबल भी पढ़ते, प्रार्थना भी कर रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन शिक्षा गलत है, शिक्षा गलत है। पंजाब के अंदर एक बड़े वाले बिशप हैं, बाबा जी। वो क्या कहते हैं, अपने आगे जवानों को खड़ा करते हैं, लोगों में दुष्ट आत्मा खेल रही है, अब दुष्ट आत्मा निकालनी, इन्होंने अपनी टीम बना रखी दुष्ट आत्मा निकालने के लिए, और ये बोलते हैं मैं तुम पे शेर की आत्मा भेजता हूं, और जो जवान आगे खड़े होते हैं वो शेर बन जाते हैं। और जिनमें दुष्ट आत्मा उनको यूं झपट्टे मारते शेर के जैसा, और दुष्ट आत्माएं निकालते। वाह क्या बात! ये कहां की शिक्षा है? बाइबल में तो नहीं पढ़ी मैंने। लेकिन लोग अपने आप को अलग दिखाने के चक्कर में गोबर में मोमबत्ती लगा लेते हैं। देखो हमने अलग तरह से मनाया बर्थडे, ऐसा किसी ने नहीं मनाया।
वो बाकायदा किसी ने गोबर में बैंगन लगाया ना, पूजा की। चलिए, अच्छा, बच्चे ने किया काम, ठीक है। तो शिक्षा बहुत जरूरी है। आप कौन सी शिक्षा में जी रहे हैं उसको समझ लीजिए। शिक्षा गड़बड़ है, यीशु मसीह कहता है मैं तलवार लेके आऊंगा। कौन सी तलवार? अपने मुंह की तलवार, दोधारी तलवार, जो गांठ गांठ गुद्दे गुद्दे को आर पार छेद दे। यीशु के वचन से परखे जाएंगे, इसलिए सावधान है। और फिर क्या कहता है? 17 आयत पढ़िए। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हाँ। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, और वह उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई ना जानेगा। आमीन। एक खास नाम देगा, कुछ नाम देगा, पाने वाले के अलावा कोई नहीं जानता, और गुप्त मन्ना में से उसको खाने को देगा। यानी उसको और ज्यादा वचन मिलेगा, उसको और ज्यादा प्रकाशन मिलेंगे, वो और ज्यादा बढ़ता जाएगा। और परमेश्वर एक कीमती पत्थर पर, उसको सफेद पत्थर पर एक नाम लिखेगा जो पाने वाले के सिवाय कोई नहीं जान सकता, पाने वाले के सिवाय कोई नहीं जानता होगा, है ना। आगे आइए, चौथी बात क्या कहता है थुआतीरा की कलीसिया को? कहता है परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, वह यह कहता है, क्या कहता है? कि मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर है। देखिए कितनी अच्छी खबर है यहाँ पे, कितनी अच्छी रिपोर्ट है कि मैं तेरे प्रेम को भी जानता हूँ, मैं तेरे कामों को, तेरे प्रेम को, विश्वास को, सेवा को, धीरज को जानता हूं, जो पहले से ज्यादा बढ़ गया। तो कमी क्या रह गई फिर? पहले से ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन तो भी मुझे तेरे विरुद्ध एक बात कहनी है कि इजेबेल बोल के एक भविष्यद्वक्ता तुम्हारे बीच में है जो तुम्हें व्यभिचार करना सिखाती है, और तुम उसकी बातें सुन के उसको निकाल नहीं देते, तुमने रखा हुआ उसको। मुझे तेरे विरुद्ध एक बात कहनी है, तुम उसकी बातें मानते हो। तो कौन से बच्चों को मार डालूंगा? वो जो व्यभिचार की संतान है, मैं उनको मार दूंगा। यीशु मसीह यहां पे कहता है व्यभिचार से जो संतानें पैदा हो रही हैं, मैं उन्हें मार दूंगा। पढ़िए 24 से आगे पढ़िए। पर तुम थुआतीरा की बाकी लोगों से जितने शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, यह कहता हूँ कि मैं तुम पर और बोझ न डालूंगा, पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने तुम्हें भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है, और मैं उसे भोर का तारा दूंगा, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम्हारे काम बहुत अच्छे हैं, लेकिन बीच में कुछ ऐसे हैं जो इजेबेल की बातों को मानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने इजेबेल की शिक्षा को नहीं माना, उसके पीछे नहीं चलते हैं। उनके लिए संदेश क्या है कि मैं तुम पे बोझ नहीं डालूंगा, लेकिन जो तुम्हारे पास है ना, बस उसको थाम के रखना। और क्या क्या चीज को थाम के रखना? तुम्हारे काम, प्रेम, विश्वास, सेवा, धीरज, जो पहले से बढ़ गए हैं, बस इनको संभाले रखना। और मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो तुम्हें मैं वो अधिकार दूंगा जो मैंने अपने पिता से पाया। ऐसे अधिकार मैंने भी पिता से पाया, और वो अधिकार मैं तुम्हें दूंगा कि तुम जाति जाति के, देश देश के लोगों पर राज कर सको। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो इन तमाम चीजों के अंदर बना रहेगा, परमेश्वर के कामों में, प्रेम में, विश्वास में, सेवा में, धीरज में, जो बना रहेगा, यीशु मसीह उसके साथ वायदा करता है कि मैं खुद को उसे दे दूंगा।
मैं खुद उसके साथ रहूंगा, भोर का तारा मैं उसे दे दूंगा, जिसके सुनने के कान में वो सुन। बस उसको इजेबेल की आत्मा से बच के रहना। आगे पढ़िए, सरदीस की 5वीं कलीसिया को क्या संदेश है? जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तू जीवित तो कहलाता है, पर मरा हुआ है। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं, उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा, और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। जी, क्या कह रहा है कि तू जिंदा कहलाता है लेकिन मरा हुआ है, इसलिए जागृत हो, है ना, बेदार हो जा, बेदार हो जा, जागृत हो जा, अपने कामों को पूरा कर। मैंने तेरे किसी काम को पूरा नहीं पाया। किस तरह से ये कलीसिया में कैसे पूरा, मतलब इस बात को कैसे समझा जा सकता है कि हमने काम पूरा नहीं किया? हम यीशु में आए, उसके पीछे नहीं चले। हमने प्रार्थना करना शुरू किया, आत्मा में नहीं भरे। हमने वचन सीख लिया, हमने लोगों को जाके बताना शुरू नहीं किया। परमेश्वर ने हमें वरदान दे दिया, हमको पता ही नहीं है वरदान क्या है, हमने उसका इस्तेमाल ही नहीं किया। यहां तक कि बहुत से लोग, बहुत से अगुवे दूसरों को ये कहते हैं, नहीं नहीं, आप दुष्ट आत्मा वाले के लिए प्रार्थना न करना। क्यों? अगर आप दुष्ट आत्मा वाले के लिए प्रार्थना करोगे, आप तो पास्टर नहीं हो, हम हैं, तो क्या होगा? दुष्ट आत्मा आपके पीछे लग जाएगा। और इसी वहम में, इसी डर में बहुत से लोग प्रार्थना ही नहीं करते, दूसरों के लिए दुआ ही नहीं करते। ये वहम मैंने एक लड़के के अंदर यहां तक देखा कि उसने किसी के लिए प्रार्थना की, वो एक्सीडेंट हुआ, वो गिर गया, उसकी टांग के ऊपर से बाइक निकल गई, तो उसकी जांघ में दर्द था, इसके लिए उसने प्रार्थना की। और अगले दिन मुझे आके बता रहा है कि पास्टर जी, मैंने उसके लिए प्रार्थना की थी, उसकी टांग का दर्द तो उसी वक्त ठीक हो गया था, लेकिन मेरी वाइफ को पूछो, सारी रात मुझे टांग में दर्द रहा। वो भाई, ये क्या था? मैंने उसको कहा, मैं कहा अगर ऐसा ही है ना, तो हम तो फिर किसी के लिए प्रार्थना करें ही ना। कह रहा नहीं, आप तो पास्टर हो। पास्टर हो मतलब हमने बुलेट प्रूफ पहना हुआ, हम भी आप ही के जैसे इंसान हैं। बहुत से अगुओं ने ये वहम लोगों में डाला हुआ है कि पास्टर प्रार्थना कर सकता है, आप नहीं कर सकते। बाइबल में कहां लिखा? बाइबल में लिखा है, जो कोई मुझ पे विश्वास करता है, उसमें ये चिन्ह है कि बीमार पे हाथ रखेगा और वो चंगा हो जाएगा, दुष्ट आत्मा को तुम निकाल दो। ये उसके एक विश्वासी के चिन्ह है। ये अधूरे काम कैसे हैं? बाइबल पढ़ी, लेकिन पढ़ने के लिए पढ़ी, है ना। जैसे बहुत से ऐसे मजहब हैं जो दूसरी जबान में जिनकी किताबें लिखी गई, वो उसको रट लेते हैं, उनको पढ़ाई जाती बचपन से, वो हिल हिल के मतलब क्या बोल रहा हूं मैं? कुछ समझ आया? मेरे को भी नहीं आया, उनको भी नहीं आता। वो पढ़ रहे हैं, खाली रट रहे हैं सिर्फ। बहुत बार हम बाइबल को ऐसा ही पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, उसको समझने की कोशिश नहीं करते। हम भी यही कर रहे हैं, चैप्टर गिन रहे होते हैं, घड़ी देख रहे होते हैं। 4 हो गए, ओ प्रभु धन्यवाद, 4 ही पढ़ने हैं, है ना। बिल्कुल एकदम जैसे पानी की टंकी नहीं है, भर जाए तो घंटी बजती है, सावधान पानी की टंकी भर गई, सावधान पानी की टंकी भर गई। वो जब तक बंद ना करते हैं चैन नहीं आता। ऐसे ही हमने बाइबल के साथ भी किया हुआ है, सावधान 4 चैप्टर हो गए हैं, सावधान 4 चैप्टर हो गए हैं, और हम बटन बंद कर दें। कोई भी काम पूरा नहीं कर पा रहे।
परमेश्वर कह रहा प्रेम करो, हम नहीं कर पा रहे। परमेश्वर कह रहा माफ करो, हम नहीं कर पा रहे। परमेश्वर के निकट यीशु मसीह कह रहा है मैंने तेरे किसी काम को मेरे परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। उसके निकट मैंने कोई काम तेरा पूरा नहीं पाया। इसलिए जागृत हो जा, नहीं तो मैं चोर के जैसा आ जाऊंगा, तेरे को पता भी नहीं चलेगा कि कब मैं आ गया, कब तुझ पे आ पड़ूंगा, तेरे को कुछ पता नहीं। चौथी आयत में कहता है पर हाँ सरदीस में तेरे यहां कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे इस योग्य हैं। 5वें आयत से पढ़िए। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। तो सफेद जोड़ा मिलने वाला है, अपने आप को तैयार करें वो सफेद जोड़ा पहनने के लिए। यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हें श्वेत वस्त्र दूंगा पहनने के लिए, अगर तुम्हारे काम पूरे होते हैं तो। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने वस्त्र को गंदा नहीं किया। इसका मतलब वो अपने काम को पूरा करते गए। प्रेम किया तो पूरा किया, माफ किया तो पूरा किया, वचन पढ़ा तो समझ के पढ़ा, प्रार्थना की तो आत्मा से भरे, हाथ रखा तो बीमार को चंगा किया। उन्होंने काम को पूरा किया। उनका नाम वो जीवन की किताब में से किसी रीति से नहीं काटेगा। लेकिन जिनके पूरे नहीं हुए हैं उनके लिए संदेश है कि जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। छठा, फिलदिल्फिया। जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख, मैं शैतान धैर्य धीरज धरो जी, और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। जो जय पाए मैं उसे अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आमीन। ये एक ऐसी कलीसिया है जिसके खिलाफ प्रभु यीशु मसीह को कुछ नहीं कहना, कुछ भी नहीं कहना। ये आशीषित कलीसिया है। अपने आप को ऐसा ही जांचने की कोशिश कीजिए, अपने आप को ऐसा ही देखने की कोशिश कीजिए कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, लेकिन तूने मेरे वचन का पालन किया है, मेरे नाम का इनकार नहीं किया है। जो झूठे यहूदी अपने आप को बड़ा संत महात्मा, अपने आप को बहुत बड़ा याजक, ऐसा यहूदी बताने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा करूंगा वो तेरे पांव में आके गिरेंगे। ऐसा बना दूंगा कि वो तेरे पांव में आके गिरेंगे और जान लेंगे कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। अब ये नहीं कह रहा कि तू मुझसे प्रेम करता है, यीशु मसीह कहता है जान लेंगे कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। धीरज का वचन उसने थाम के रखा, तो यीशु मसीह का वायदा है कि परीक्षा के समय मैं भी तुझे थामे रखूंगा, मैं भी तुझ पे वो परीक्षा इस तरह से नहीं आने दूंगा, और मंदिर में इस तरह से तुझे रखूंगा कि तू कभी फिर मंदिर से बाहर नहीं आएगा।
और क्या चाहिए? हमेशा के लिए परमेश्वर के घर में वास करना। और उस पे नाम किसका लिखा होगा? नए यरूशलेम का, यीशु मसीह का नया नाम उस पे लिखा होगा। सबके नाम उनके ऊपर लिखे हुए हैं, लेकिन इनके ऊपर इनका नाम नहीं होगा, इनके ऊपर होगा यीशु मसीह का नाम। आमीन। तो किस नाम से बुलाए जाएंगे? वो खंबा जिस पे यीशु का नाम लिखा है, मतलब नया नाम होगा। मैं उस खंबे के पास गया जिस पे यीशु का नाम लिखा। खंबा बोले तो मतलब एक निर्जीव खंबा नहीं होगा वो, क्योंकि आत्मा है तो जानदार होगा। लेकिन खंबा क्यों बोला? क्योंकि वो बाहर कभी आएगा नहीं, बाहर कभी निकलेगा नहीं। तो अपने आप को वैसा बना के रखें कि परमेश्वर सामने से, प्रभु यीशु मसीह सामने से कहे कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं और मैं तुझ पे अपना नाम लिखूंगा। हर किसी के माथे पे एक नाम लिखा है, हर किसी के माथे पे एक नाम लिखा है। वो देखते ही आप पहचान जाते हैं, चोर आ गया, नशेड़ी आ गया, चुगलखोर आ गया। नाम लिखें, है ना। बहुत सी पत्नियों ने अपने पति के माथे पे साफ साफ पड़ा हुआ है, कंजूस। झगड़ालू है, गालियां देने वाला है, क्या है क्या है, सबके माथे पे लिखा। लेकिन इनके माथे पे लिखा होगा यीशु मसीह का नाम, यरूशलेम का नाम। ये वो है। सो अपने काम पूरे करें, परमेश्वर के साथ चलें, उसके धीरज के वचन को थामे रहें, उसको कभी नहीं छोड़ें। वचन को थामे रहें मतलब ये नहीं कि हम बाइबल पढ़ना शुरू कर दें, बाइबल पढ़ना नहीं, बाइबल के वचन के मुताबिक चलना शुरू कर दें। 7वीं और आखिरी कलीसिया, लौदीकिया की कलीसिया, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है कि देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है? परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण। ये नहीं कह रहा कि परमेश्वर की सृष्टि का मूल है या परमेश्वर की सृष्टि में पहला है, वैसा नहीं कह रहा है। क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर की सृष्टि नहीं है, परमेश्वर ने उसको रचा नहीं है, परमेश्वर ने उसको बनाया नहीं है। वो परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला वचन है जो सदा से परमेश्वर के साथ था। वो रचा नहीं गया, वो बनाया नहीं गया, वो पैदा नहीं हुआ, उसने देह धारण किए, आसमान से जमीन पे आया है। वो आने से पहले था, वो शुरू से था। जब से परमेश्वर है तब से यीशु भी है, उसका वचन तभी से है जब से परमेश्वर है। जी। कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म। मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। लौदीकिया के ये लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझते थे, क्योंकि इनके पास जो नदी बह के आती थी वो गुनगुने पानी की ही थी, उसका पानी पीने लायक नहीं होता था। मतलब ऐसा भरा और पी लिया, वैसा नहीं था। तो इसलिए बड़े अच्छे से यीशु मसीह इस बात को उनको कह पा रहा है, क्योंकि वो समझ पाएंगे तू गुनगुना है, मैं तुझे थूक दूंगा, ना तू गर्म है ना तू ठंडा है, इसलिए मैं तुझे उगलने पर हूं। पढ़िए 17, तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। जी। इसीलिए ये लोग बहुत अमीर थे और यहाँ पे एक सुरमे की फैक्ट्री भी थी, मतलब सुरमा बहुत बढ़िया, इनका मशहूर सुरमा था जो वहां पे बेचा जाता था। गरम कपड़ों का काम था, जैसे हब है लुधियाना के अंदर। ये अमीर लोग थे, इनके पास कपड़े की कमी नहीं, इनके पास पैसे की कमी नहीं, इनके पास काजल की कमी नहीं। माँ ने काजल खींच के लगाते है ना, वो तलवार वाला। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह उनको क्या कह रहा है? तू सोचता है कि तू अमीर है, ऐसा नहीं है। तू अभागा है, तुच्छ है, कंगाल है, अंधा है, नंगा है।
ऐसा है तू। आगे इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ सलाह देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले ले कि तू धनी हो जाए, ये कौन सा सोना है? यह है परमेश्वर का वचन। मुझसे आग में ताया हुआ ये वचन ले ले कि तू अमीर हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, जी। ये है परमेश्वर की धार्मिकता, जो दुल्हन को पहनाए जाने वाले कपड़े हैं। जी। और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले कि तू देखने लगे। वो तीनों चीजें यहाँ पे बोल देता है यीशु मसीह कि सोना मुझसे ले ले, कपड़े मुझसे ले ले, और सुरमा मुझसे ले ले। तेरे वाला काम नहीं कर रहा। ये अमीर है, ये शहर बड़ा अमीर है, इनको अमीर होने पे ही घमंड है। हम अमीर है, हमको क्या टेंशन। इनको परमेश्वर नहीं चाहिए, पैसा है तो सब कुछ है। क्या दिक्कत, हमें क्या कमी है? और कपड़े बनते हैं वहां, ऊन के कपड़े मशहूर है, इनके हाथ से सप्लाई होती है बाहर, दूसरी दूसरी जगहों में बेचे जाते हैं। सुरमा, उसमें थोड़ा सा दवाई का भी असर, ये लोग बताते थे कि सुरमा डालने से निगाहें तेज हो जाएंगी, आंखें अच्छी हो जाएंगी और आप सुंदर भी दिखाई दे। यीशु वही तीन चीजें कह रहा है, सोना मुझसे ले, कपड़ा मुझसे ले, सुरमा मुझसे ले, तब तू धनी भी हो जाएगा, तेरा नंगापन भी ढक जाएगा और तुझे दिखने भी लगेगा, है ना। फिर आगे क्या कहता है? मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगम हो और मन फिरा। सरगम नहीं हो, सरगरम हो। सरगम तो सारे गामा हो। यहाँ पे यीशु उसको अच्छे से कह रहा है, तू अभागा है, नंगा है, तू तुच्छ है, तू कंगाल है। लेकिन बाद में क्या कहता है? जिनसे प्रेम करता हूं उलाना उन्हीं को देता हूं, ताड़ना उन्हीं को देता हूं, गुस्सा उन्हीं से होता हूं। इसलिए सरगर्म हो जा, इसलिए सरगर्म हो जा। सर्द रहने से कुछ नहीं होगा, इसलिए सरगर्म ही हो जा। तू गुनगुना है, सरगर्म हो जा। मन फिरा और देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। इसका मतलब है कि यीशु है वहां, लेकिन उन्होंने उसको बाहर खड़ा किया, उसकी जरूरत महसूस नहीं कर रहे। यीशु कह रहा है, मन फिरा, मुझे अंदर आने दे, मुझे अंदर आने दे, मेरे वचन को अपने अंदर आने दे। तेरे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी तू अभागा है, तुच्छ है, कंगाल है। तेरे यहाँ पे कपड़े बनते और बिकते हैं फिर भी तू नंगा है। तेरे यहाँ सुरमे की फैक्ट्री है फिर भी तू अंधा है। तो दरवाजा खोल, मुझे आने दे, फिर मैं तेरे साथ भोजन करूंगा और तू मेरे साथ भोजन करेगा। 21 आयत में देखिए क्या कहता है, पढ़िए। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। आमीन। क्या कहता है कि जो सरगर्म हो जाए, जो मुझसे ताया हुआ वचन ले ले, ताया हुआ सोना ले ले, मेरा वचन मुझसे ले ले, मेरी दी हुई धार्मिकता को ओढ़ ले, सफेद कपड़े को पहन ले, मेरा दिया सुरमा आंखों में लगा के अपनी आंखों को साफ कर ले, अपनी आंखों को दुरुस्त कर ले, वैसा देखना शुरू करे जैसा उसको देखना चाहिए वचन के मुताबिक। तो क्या दूंगा उसको? उसको मैं सिंहासन दूंगा। जैसा मैं बाप के साथ दाहिने बैठा हूं, तुम्हें भी अपने साथ सिंहासन पे बैठाऊंगा। आमीन। और क्या चाहिए? जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से। ये 7 बातें आत्मा कलीसिया को कह रहा है और मैंने कोशिश की आज आपको ये 7 बातें समझाने की, बताने की। इन 7 बातों के अंदर आप देखिए कि कहां पे आप कम हैं, कहां पे आप दुरुस्त हैं। जो कुछ आपके पास है उसको थाम लो और जो कम है उसको पूरा करो। फिलदिल्फिया की कलीसिया के अलावा बाकी कोई कलीसिया ऐसी नहीं जिसके विरुद्ध यीशु मसीह ने ना कहा। वही एक ऐसी कलीसिया जिसके विरुद्ध उसने कुछ नहीं बोला। कारण ये था, उसके काम पूरे थे।
ना, उसने सब कुछ पूरा कर दिया, उसने कुछ छोड़ा नहीं। सामर्थ्य कम होने के बावजूद भी विश्वास में बना रहा, इनकार नहीं किया। धीरज के वचन को उसने छोड़ा नहीं, धीरज के वचन को वो थामे रहा और उसने सब कुछ पूरा किया। इस वजह से यीशु मसीह अब उनको कह रहा है कि जो तेरे खिलाफ बातें करते हैं, जो अपने आप को बहुत धर्मी समझ के यहूदी जो बने बैठे हैं, असल में है नहीं, झूठ बोलते हैं, मैं ऐसा करूंगा कि वो तेरे कदमों में आके गिरे, वो तेरे कदमों में आके गिरे। हमें भी बड़े गौर से सुनने की जरूरत है कि आत्मा असल में हमारे साथ क्या बात कर रहा है। जो बातें आत्मा आपके साथ करता है उसको बहुत अच्छे से सुने, जांचें, परखें, फिर काम करें, फिर काम करें। जिस रोज मेरा एक्सीडेंट होना था, जिस रात मेरा एक्सीडेंट होना था, उस शाम को रेनू को पहले से मालूम था कि मेरा एक्सीडेंट होना है। उसने शाम को आके बोला कि एक्सीडेंट देखा है मैंने, मेरा नाम लेके कि मैंने सर का एक्सीडेंट देखा है, ऐसे ही बोला। उसकी रूटीन क्या है कि घर आएगी, कपड़े बदलेगी, उसके बाद चाय पानी सब कुछ ऐसा करने के बाद चाहे थोड़ा आराम भी करती हूँ, उसके बाद फिर किचन का काम शुरू होता है, उसके बाद प्रार्थना होती है। लेकिन उस रोज उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने कपड़े भी बदले नहीं, आई, बैग रखा, ये बात कही कि मैंने एक्सीडेंट देखा और सीधा प्रार्थना में बैठ गई। और मेरे ख्याल तब तक प्रार्थना की जब तक तसल्ली नहीं आ गई। ना सुनती तो ना सुनती तो फिर मैं नहीं आता, खबर आती है ना। इसलिए सुनो आत्मा क्या कह रहा है, आत्मा क्या कहता है उसको गौर से सुनो। ये टाइम निकल जाएगा, ये दोबारा नहीं आएगा। उसके बाद पछताते रहने से भी कुछ नहीं होगा, उसके बाद पछताते रहने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि खेत चुगा जा चुका, चिड़िया उड़ गई। और खाली पवित्र आत्मा आपको एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए नहीं कहता, आपके बारे में भी बहुत कुछ बोलता है, तो उसे भी वैसा ही सुने, बिना कपड़े चेंज किए, वैसा ही उसी वक्त सुन ले। जैसे मैं इंश्योरेंस का काम किया करता था, परमेश्वर की आत्मा प्रार्थना के टाइम पे, मैं जब प्रार्थना में था तो परमेश्वर का आत्मा कहता है ये काम छोड़ दे, तू मेरा काम कर, मैं तेरे परिवार को संभालूंगा। मैं प्रार्थना से नहीं उठा, काम छोड़ दिया, माने आमीन कहने के बाद बैठ के सोचा नहीं छोड़ दूंगा तो क्या होगा, कैसे होगा, वो सोचा नहीं। जैसे आत्मा ने बोला, मैंने बोला छोड़ दिया, और छोड़ दिया। और उसी महीने के अंदर परमेश्वर ने मुझे 86,000 रुपए दिए। आज तक का सबसे ज्यादा दसवांश मैंने वही दिया, 8,600 दसवांश। मैं हर महीने 10,000 से ज्यादा देना चाहता हूं। आमीन, आमीन। दसवांश देने में मुझे कतई कोई दिक्कत नहीं, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, क्योंकि उसने पैसे से ना प्रेम खत्म कर दिया। मैंने पैसा चाहिए जरूर, लेकिन अब प्रेम नहीं है पैसे से। आखिरी पैसा भी देते समय मुझे कोई टेंशन नहीं होती, जो जेब में आखिरी पैसा है ना, वो भी देते हुए मुझे कोई परेशानी नहीं होती। कभी कभी अनजान लोग बैठे होते हैं और परमेश्वर का आत्मा बोलता है इसको 50 रुपए दे दे, मैं उसके पास जाके पूछता नहीं हूँ, 50 रुपए निकालता हूँ, उसकी तरफ बढ़ा देता हूँ, वो मुझे देखता है, पकड़ के रख लेता है। मैंने क्यों दिए मुझे नहीं पता, उसने क्यों लिए उसको भी शायद पता नहीं। जाके पूछो, आपको पैसा तो नहीं चाहिए? कौन कहेगा हाँ चाहिए? आत्मा बोल रहा है उसको दे दे, मतलब उसको चाहिए। पैसा निकालो, उसके पास जाओ, उसकी तरफ बढ़ाओ, ले लेगा। तो जो कुछ आत्मा कहता है उसको सुनो, करो, यही हमारा पहला और आखिरी कर्तव्य। संपूर्ण बात कहां पे आके खत्म होती है कि मनुष्य परमेश्वर के वचन को माने,
उसकी विधियों को वो माने, उस पे चले, उसके नियमों को माने। तो संपूर्ण कर्तव्य यही है, संपूर्ण कर्तव्य यही है। अगर हम वो नहीं कर पा रहे हैं तो दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस कीजिए, शुरू तो कीजिए। अगर 1,00,000 कदम का सफर तय करना है, कहीं को जाना आपने, तो 1,00,000 कदम आपको चल के वहां तक पहुंचना है। 1,00,000 सोच के घर बैठे रहेंगे तो कहीं नहीं पहुंच रहे। घर से निकले तो अभी 1,00,000 नहीं रह गए, कितने हो गए? 99,099 रह गए, है ना? सारे 99,999 हिंदी में आसान है। अब 1,00,000 नहीं है, वो कम हो गया। आप घर ही बैठे रहेंगे, मतलब आप शुरू ही नहीं कर रहे हैं, नहीं मुझसे नहीं होगा, तो फिर नहीं होगा। लेकिन आप शुरू तो करो, पहला कदम तो उठाओ, जरूर होगा। आप फिर आखिर में आप क्या कहेंगे? पहला कह रहे हैं 1,00,000 कदम जाना है, और फिर जब पहुंच जाएंगे तो क्या कहेंगे? 1,00,000 कदम आ गया। चलो तो सही है, चलेंगे तो सफर कटेगा, बैठे बैठे सिर्फ टाइम कटेगा। मैंने लोगों को भलाई करते देखा है, लोगों को भलाई करते देखा। रेलवे स्टेशन पे मैंने देखा, एक कार आके रुकी, बढ़िया अच्छी वाली कार आके रुकी, उसमें से 2 लोग उतरे, एक थोड़ा 50 के आसपास थे और दूसरा 22, 23, 25 साल का लड़का। मैंने सोचा इस लड़के ने कहीं जाना होगा, उसने बहुत सारे कंबल अपने कंधे पे डाले, मैं इतनी ठंड क्यों लगती है इसको। और फिर क्या देखा कि रेलवे स्टेशन पर जो लोग सो रहे थे, जिनके पास कंबल नहीं थे, उनके ऊपर चुपचाप उन्होंने कंबल डाले, जगा के नहीं दे रहे, जगा के नहीं दे रहे, सोए हुओं के ऊपर कंबल डाल डाल के वो लोग कार में बैठे चले गए। वो क्रिश्चियन नहीं थे, भले लोग, अच्छे लोग। मैंने अप्रिशिएट किया, मैंने जाके बोला आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो आगे से सिर्फ मुस्कुरा के उन्होंने इतना ही कहा, शुक्रिया। अब शुक्रिया बोला है तो पता नहीं मेरी तरह से उनको उर्दू की आदत थी या उनकी जबान वही, क्योंकि माथे पे नहीं लिखा है ना कि कौन किस धर्म से है, लेकिन वो ईसाई नहीं थे ये पता है। ईसाई होते और अम्बाला में रह रहे होते और 16 साल से हम भी यही, हम उन्हें ना पहचानते तो ये संभव नहीं। ऐसे लोग तो आराम से पहचान में आ गए। अगर वो लोग जो परमेश्वर को नहीं जान पाए, अभी उसको नहीं समझ पाए, उनके अंदर लोगों के लिए ऐसा प्रेम है कि रात को 2 बजे उठ के वो लोगों को कंबल बांटने जा रहे हैं। 2 बजे कौन जाता है उठ के? जब ठंड लग रही है सब अपने अपने कंबलों में खुद घुसे हुए होते हैं, लेकिन 2 बजे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि तब तक लोग सो चुके होंगे, किसी को पता नहीं चलेगा कौन आया था, कंबल कौन दे के गया। ये काम वो शाम को भी कर सकते थे, तालियां बजवा सकते थे, फोटो खींच सकते थे, स्टेटस पे डाल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो आत्मा आपको क्या कहता है ना, उसको चुपचाप शांति के साथ करना शुरू कीजिए, तब आप देखिए कि परमेश्वर का क्या सामर्थ्य आपकी जिंदगी में काम करता है ना। जो उसने कह दिया मानना शुरू कीजिए, जो परमेश्वर का आत्मा कहता है मानो, क्योंकि ये बातें आत्मा की नहीं है, ये बातें यीशु मसीह के द्वारा उस तक आती है और पवित्र आत्मा हमें बताता है। यीशु ने कहा कि पवित्र आत्मा मेरी महिमा करेगा क्योंकि वो मेरी बातों में से तुम्हें बताएगा। तो यीशु मसीह डायरेक्ट हमारे साथ बात कर रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा। तो ये यीशु की बातें हैं जो वो हमें कह रहा है। हम किसकी बात को, हम बिल्कुल अंधाधुंध किसकी बात मानते हैं? जिससे हमें प्रेम होता है,
वो कुछ भी कह दे हम मानने को तैयार हैं। अच्छा बुरा नफा नुकसान कुछ नहीं देखते, जो कह दिया मान लिया। अगर यीशु से मोहब्बत है तो ऐसा ही कीजिए। पवित्र आत्मा जो कहता है मान लीजिए, उसमें सोचने समझने की, नफा नुकसान देखने की जरूरत नहीं। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष, बड़ी बरकत दे, अपने अनुग्रह के अंदर संभाल के रखिए।